नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार, खैरा थाना अंतर्गत बानपुर गांव से लाइव। दर्शकों, पुलिस प्रशासन को सरकार इसलिए नियुक्त किया है ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ही गरीबों के साथ इंसाफ नहीं दिला पाएगा तो गरीबों के पास कोई विकल्प नहीं बनता सिवाय अपने आप को समाप्त कर लेने का। जी हाँ, हम बात करना चाहते हैं बानपुर गाँव की एक महिला है जो उनके ससुर ने ही उसके साथ कई बार बलात्कार किया। अब सोचिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जब ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है एक बाप बेटी की तरह होता है। हमारे में दुनिया की बात छोड़िए, मैं अपने पिता की बात करना चाहता हूं। किसी बहू को बहू नहीं बोला, हमेशा बेटी बोला। और ऐसे पापियों से धरती तरफ थे जो अपनी बहू के साथ गलत काम करता है। अब वो खुद को अपने आप को मुसलमान कहता है। मुसलमान की परिभाषा जहां तक मैं जानता हूं मुसल्लम ईमान होता है। अब क्या है, समाज के लोग और प्रशासन के लोग तय कर सकते हैं कि वो इंसान तो था ही नहीं जो इस लड़की का अस्मत लूटा है। दो छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे, इनका पति जो है दिल्ली में रह के काम करता है। तब कोई भी निश्चित बात है, जो परिवार का मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो कई लोग उनके शौहर उनके पति जो है वो बाहर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बीवी आपकी जागीर हो गई और आप जब चाहे उसकी अस्मत से खेलें। ये मामला नवंबर 2020 का मामला है। खैरा थाना में भी ये मामला दर्ज हुआ था, जिसका कांड संख्या है आपका 477/2020। 376 सिर्फ मामला लगा है। इसके आयु थे आपका ज्योति प्रकाश, लेकिन उन्होंने इस मामले को जहां तक हो सकता रफा दफा कर दिया। यदि ये रफा दफा नहीं होता मामला तो निश्चित रूप से आरोपी आज सलाखों के पीछे होते। 32 लोगों ने, मुखिया, सरपंच, वार्ड मिलकर यहाँ पंचायत की 32 लोगों ने दोषी को दोषी करार दिया। हसीदा खातून जुड़ रही हैं जो खैरा थाना अंतर्गत बानपुर गांव के रहने वाली। इनके अपने ससुर ने इसकी अस्मत से खेला है। आखिर महिलाएं सुरक्षित जब घर में नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? क्या हुआ था हसीदा आपके साथ? मेरा ससुर गलत काम किया। अच्छा, कितना बार गलत काम किया? कई बार किया। कई बार। अच्छा। धमका के, डरा के? हाँ, धमकाया, डराया, पूरा चिल्लाया, कितनों भी तो कुछ ये नहीं हुआ। घर में केवाड़ी बंद कर दिया, करंट पर ढकेल दिया। अच्छा। पति आपका कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। क्या नाम है उसका? टिंकू खान। हाँ। और ससुर जो आपके साथ गलत किया उसका क्या नाम है? तैयब खान है। मैंने लगातार मानसिक पीड़ा भी देते रहा आपको? जी हाँ। डरा धमका के आपके साथ गलत काम करता रहा। क्यों, आपका पति यहाँ नहीं रहता है ना? नहीं, यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली में रहता। दिल्ली में काम करते? कब से दिल्ली में रहता है वो? कब से? शुरू से दिल्ली में रहता। अच्छा, रोजी रोटी के लिए। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन के पास गए तो इंसाफ मिला? पंचायत भी हुई है सुनते हैं? हाँ, तब कुछ इंसाफ नहीं हुआ। पंचायत क्या बोली? पंचायत बोली वो भाग गया तो बोला बल केस कर दो। केस भी किया तो कुछ इंसाफ नहीं मिला। कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो क्या मांग करती हैं? एसपी साहब से इंसाफ मांगते हैं। इनसे, एसपी साहब से भी? हाँ। और डीआईजी साहब से? सबसे इंसाफ मांगते हैं, क्योंकि आप थक गई हैं। लगभग 2020 का मामला है, नवंबर 2020 का मामला है, 2021 आ गया। हाँ। अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला? 4 महीना हो गया, अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो आप एसपी साहब पास नहीं गई? मैंने इंसाफ नहीं मिला आपको अभी तक? नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो दोनों बेटा को लेके एसपी साहब के सामने जाकर आग लगा लेंगे। ऐसी क्या बात होगी? जान क्यों देंगी आप? एसपी साहब इंसाफ करेंगे आपके साथ? एसपी साहब पास मामला लगता नहीं गया है क्या? हाँ, गया तो। अच्छा, फिर भी इंसाफ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं इंसाफ मिला। अच्छा, पंचायत में सुनते 32 आदमी मिलकर पंचायत किया, दोषी करार दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, भाग गया वो। अच्छा, भाग गया। दोनों बच्चे आपके? यही दोनों बच्चे हैं? हाँ, यही दोनों। क्या नाम है बेटा? आलिशान। पापा का? टिंकू खान। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अफजल। पापा का? टिंकू खान। दो ही भाई हो? देखिए दर्शक, पापियों को रहम करना चाहिए इन लोगों को देख के भी। पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से मांग कही कर रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और हम गरीब आदमी, हम उतना दौड़ भाग नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, हम कहाँ से करें? और ना हम चल सकते हैं ज्यादा, ना फिर सकते हैं। गरीब होना गुनाह है तो बोलिए हम मर जाए। अगर गरीब होना गुनाह है, मर जाए, काहे? कोई सुनता ही नहीं।
कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन पे भरोसा था वो भी। जिनके पर भरोसा था कि प्रशासन कुछ करेंगे, लेकिन वो भी करने अभी तक के कुछ सुने। ठीक। माँ हमारे साथ नवीशा खातून जुड़ रही हैं। हाँ, क्या मांग कर रही हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि हमारा लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा इंसाफ, तब हम लोग यही करेंगे कि बाल बच्चे जा करके वही थाना में वहीं जा करके हम लोग जान दे देंगे, आग लगा लेंगे। और क्या बोले, हम लोग परेशान हो गए कि हमें जब इज्जतें नहीं बचा तो हम लोग बच के क्या करेंगे, कोई इंसाफे नहीं मिल रहा तब बच के यहाँ पर क्या करेंगे। है? कोई फैसला नहीं, कोई इंसाफ नहीं, गाँव में भी कोई इंसाफ नहीं दिलाया है, भाग गया, उसको भी नहीं कोई खोज के लाया कि हाँ भाई चलो लाभो उसको सजा दो है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़े तो आगे भी कोई फैसला नहीं, कहीं नहीं, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, कोई फैसला कहीं से फैसला मिल रहा है हमको। अब हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा, अब हम लोग को वहीं जाकर के आग लगा के मर जाना। जो उनके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाँ क्या बता रहे हैं आप? बता रहे हैं कि मेरी बहन के साथ करीब 4 महीने का अरसा बीत चुका है। मेरी बहन के साथ तैयब खान ने, उसका ससुर, उसके साथ बलात्कार किया है, कई बार किया है। हम लोगों को तो यहाँ प्रदेश में रहते थे, यहाँ बूढ़ा माँ बाप रहता है, इनके आशा में छोड़ कर गए, लेकिन जिस तरह से वो घिनौना हरकत किया है, उस घिनौना हरकत के बाद खबर मिली तो हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद गांव के लोगों को बताया गया है, बताने के बाद वो पंचायत बैठा, पंचायत में सारे लोग गांव के थे, उसमें से 32 आदमी मुख थे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पंचायत में इंसाफ दिलाने के लिए दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया गया है। उस बॉन्ड में दर्शाया गया है कि जो पंचायत का बात नहीं मानेगा उसको दोषी करार दिया जाएगा। उस बॉन्ड के अनुसार साइन ले लिया गया है। साइन लेने के बाद सारा सिस्टम बना। सिस्टम में क्या था कि वो अपराधी जो था वो उसी बीच निकल के चला गया, भाग गया, बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ कौन नहीं। ये बात कौन बोलता है? ये पूरा जो प्रतिनिधि जो था ना, उन लोगों को जब उसको पकड़ने का बात किया तो बोला जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये कहना है तैयब खान का, अच्छा, जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी है। अच्छा। और आज तक वो भाग तो गया, सिर्फ 10 दिन तक भागा था, लेकिन अब वो प्रशासन इंसाफ नहीं मिला क्यों? प्रशासन के पास जा करके थक गए हैं, या आपका डीएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, थाना खैरा दरोगा के पास गए, वो लोग भी आया है तो वो लोग कहता है कुछ लेकर के सेटलमेंट कर लो। अब इस मामला में क्या सेटलमेंट करे हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे पास न पैसा है, न कोई सोर्स है, न कोई पावर है। अब हमको समझ में नहीं आता, गांव का जितना प्रतिनिधि है पूरा बिकाव है, सब चौपट है। यहाँ का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता है कि अगर लड़की का मामला ऐसा दर्ज हुआ है तो भाई क्या इसका हल होना चाहिए, कोई पहल करने को तैयार नहीं है। अब इसमें हमको क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप पुलिस पदाधिकारी से जांच की मांग करें, इंसाफ की मांग करें ना। हाँ, आप पुलिस पदाधिकारी, डीआईजी हो या डीएसपी हो, जो भी है, अगर कोई हमारा हेल्प करना चाहता है तो इस मामले में आकर के हेल्प करें। हमको अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिलाया, सिर्फ बरगलाया जा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। देखिए 32 लोगों ने पंचायत की, 32 लोगों में मुखिया, सरपंच, वार्ड सभी दोषी को दोषी करार दिया, लेकिन किसी पंचायत को वो नहीं माना। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन किसी 32 आदमी का एक बात नहीं माना, दोनों फिर फरार हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि कहीं न कहीं इस केस के सुपरविजन में लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आप याद रखिए, किसी पुलिस पदाधिकारी को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आप सबसे पहले समाज का अंग हैं। आपकी भी बेटियां हैं, कल आपके अगर बेटे होंगे तो आपके यहाँ भी बहू आएगी। कहीं अगर आपके साथ ऐसा दुराचार होगा, आपके परिवार के साथ ऐसा दुराचार होगा, फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? इसमें अभी जैसा कि पीड़िता ने कहा, अगर मुझे इंसाफ, सीधा एसपी प्रमोद कुमार मंडल जो बहुत ही कर्मठ पुलिस अधीक्षक है जमुई को, उनसे भी इंसाफ अगर इनको नहीं मिलेगा, डीआईजी साहब से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर ये महिला कह रही कि हम 1 महीना के अंदर अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने आप को, 2 बच्चे जो हैं उनके साथ में एसपी कार्यालय के आसपास आग लगा लूंगे। प्रशासन चेते, प्रशासन जागे, इस मामले को संज्ञान में ले और आरोपी चाहे किसी भी पताल में छुपा हुआ हो, निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाने का काम करे, ताकि समाज में एक सबक बन सके और समाज में आरोपियों का, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको एक तरफ से सीख मिले, एक निर्देश मिले, ताकि वो किसी अजनबी, किसी पारिवारिक लड़की के साथ गलत नहीं कर सके। देखिए हमारी बहुत ही मार्मिक